वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर रमेश राय यादव आपका हस्ताक्षर विज्ञान में स्वागत करता हूं, हस्ताक्षर ज्योतिष में स्वागत करता हूं। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी साइंस में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इफेक्ट है, इसके बारे में हमने बहुत मुद्दों पे चर्चा की और इस सेशन में हम चर्चा करेंगे आपके सामने। इस सेशन में हमने यहाँ चर्चा करेंगे। अब तक हमने किन किन मुद्दों पे चर्चा की? अब तक हमने चर्चा की सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है। अब तक फिर हमने चर्चा की हस्ताक्षर में डिजाइन में पहले लेटर का क्या महत्व है। फिर हमने चर्चा की हस्ताक्षर लेटर में कनेक्शन और लेटर के गैप में क्या अंतर है। जब हम हस्ताक्षर लिखते हैं तो लेटर के कनेक्शन और गैप में क्या अंतर है। फिर हमने चर्चा की कि सिग्नेचर में आई और जे के लूप कैसे लगाए जाए। फिर हमने चर्चा की कि जो लूप है वो कैसे लगाए जाएं। और फिर हमने चर्चा की कि हमारा जो सिग्नेचर है उसमें दो डॉट का क्या महत्व है, दो डॉट का क्या कनेक्शन है, दो डॉट का क्या इफेक्ट है। और फिर हमने सिग्नेचर के एंड में एक डॉट लगाने की चर्चा की, उसका क्या इफेक्ट होता है, और दो डॉट सिग्नेचर के एंड में लगाया जाए तो क्या इफेक्ट होता है। फिर हमने चर्चा की कि नेम के नीचे जब सरनेम लिखा जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। और फिर हमने चर्चा की दोस्तों हस्ताक्षर में ओवर राइटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है और हस्ताक्षर को ऊपर से लाइन से काटने से क्या इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और फिर हमने चर्चा की हस्ताक्षर में स्ट्रेट लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, हस्ताक्षर को अगर सीधी लाइन में लिखा जाए तो क्या इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, और अब हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हस्ताक्षर में स्लैंटिंग और असेंडिंग ऑर्डर लिखने का इफेक्ट क्या है और हस्ताक्षर में स्ट्रेट अंडरलाइन का इफेक्ट क्या है। हस्ताक्षर में पहले हम बात करेंगे स्लैंटिंग और असेंडिंग, मतलब हस्ताक्षर को चढ़ते क्रम में लिखना। जैसे कि यह है हस्ताक्षर में स्लैंटिंग। तो अगर इसके ग्राफोलॉजिकल इफेक्ट किए जाए, हस्ताक्षर हमारी जिंदगी में ग्राफोलॉजिकल इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर डालता है, उसको हम ग्राफोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट हमारी किस्मत पे डालता है, हमारे पर्सनैलिटी द्वारा किए गए कार्यों के रिजल्ट पे भी इसका असर होता है, उसको हम बोलते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। तो हमारे हस्ताक्षर में दोनों चीजें होती हैं, सिग्नेचर के ग्राफोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के इफेक्ट भी होते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे इसके पहले इस असेंडिंग ऑर्डर के सिग्नेचर को जब लिखते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में क्या इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट क्या होता है, हम लोग फोकस हो जाते हैं। जिसका असेंडिंग ऑर्डर में सिग्नेचर होगा वो एक काम को पकड़ेगा, उसमें उसका फोकस लगातार बना रहेगा। तीसरा इफेक्ट क्या होगा, वो अपने काम को एग्रेसिवली करेगा। ठीक है। चौथा इफेक्ट क्या होगा, वो अपने काम को फोकस करेगा, एग्रेसिवली करेगा और वो अपने काम को करने में एक्शन ओरिएंटेड होगा। चौथा इफेक्ट क्या होगा, डिसीजन मेकिंग उसकी फास्ट हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी। जी हाँ, और इस तरह ये उसके एटीट्यूड और पर्सनैलिटी के इफेक्ट हैं। और वो बहुत अच्छा डिबेटर होगा, स्पीकर होगा, काउंसलर होगा एंड लीडर होगा। ये उसके ग्राफोलॉजिकल इफेक्ट उसकी पर्सनालिटी में एक्टिवेट हो जाते हैं जब सिग्नेचर स्लैंटिंग में लिखा जाता है। ठीक है। और लकवाइज में बात करूं तो लकवाइज ये आदमी अगर सिग्नेचर सिर्फ ऐसे है, लकवाइज अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति जिंदगी में आप इससे कभी मिलना, ये प्लस 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 ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं जिंदगी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। मुझे मयूर विहार में मिस्टर देवेंद्र नाम के शख्स मिले थे जो कि भाजपा से 2 बार पार्षद बन चुके थे। जब मुझे मिले और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रखी थी, जब मुझे मिले तो मुझे कहने लगे कि गुरुजी मुझे किसी तरह आम आदमी पार्टी का टिकट मिल जाना चाहिए पार्षद में। अरे मैंने कहा पार्षद मत सोच, तू तो एमएलए का, तेरा सिग्नेचर तो भैया प्रोग्रेस का है,
तू तो एमएलए की सोच, बोला नहीं मुझे पार्षद ही काफी है। तो दोस्तों जिस साल चुनाव हुए उस साल उसको आम आदमी पार्टी का टिकट मिला, और ये मनीष सिसोदिया जी का हल्का था दिल्ली में, 4 पार्षद वहां से चुनाव लड़े थे, 3 हार गए थे, ये बंदा जीत गया था। उसके इस सिग्नेचर को बनाने में मेरा कोई रोल नहीं, उसका सिग्नेचर ही ऐसा था, उसने लिखा हुआ था देविंदर ऐसे, ये देविंदर उसका लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो जो उसने सोचा वो उसको उससे ज्यादा मिला, उसकी जिंदगी में वो बहुत खुश था किस्मत को लेके। तो ये असर है। और जब हम इस सिग्नेचर में, अगर हमने इस सिग्नेचर में स्टेट अंडरलाइन लगा दिया, स्लांटिंग लिख के अंडरलाइन लगा दिया, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा फोकस बढ़ जाएगा, हमारा एग्रेशन बढ़ जाएगा, हमारा एक्शन बढ़ जाएगा, हमारी लीडरशिप में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ठीक है। ये एटीट्यूड में फर्क पड़ेगा, और हम किस्मत कनेक्शन में प्रोग्रेसिव देखते 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 हम फेलियर में लैंड कर जाएंगे। जब हमारे सिग्नेचर में हम 40 डिग्री से ज़्यादा डायगोनल करते हैं और फिर बाद में ऐसे अंडरलाइन लगा देते हैं, तो जब हम वो सारे काम करेंगे जैसे हमने बताया, फोकस, एग्रेशन, एक्शन, लीडरशिप, और लीडरशिप में डिक्टेटरशिप आ जाती है। और यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है ये आदमी को इमोशनल डिबेकल लाता है। अगर अंडरलाइन हमने लगा दी, स्टेट अंडरलाइन, अगर सिग्नेचर डायगोनल है तो ये इमोशनल डिबेकल लाता है, पार्टनरशिप तोड़ देता है, बिजनेस में फेल कर देता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में फेल कर देता है, रोड एक्सीडेंट में मल्टीपल इंजरी कराता है, ये डाइवर्स का कारण बनता है, और आदमी बन जाता है इस सिग्नेचर में। जब आदमी अपना सिग्नेचर डायगोनल पे अंडरलाइन करता है तो लास्ट बट नॉट लीस्ट आदमी बन जाता है किंग मेकर, ठीक है। वो दूसरों को सफलता पहुंचा सकता है, ठीक है, लेकिन खुद सफलता के गद्दी पे उसको नहीं मिलेगी। और कभी गद्दी मिल भी गई किसी कुंडली के योग से, किसी और घर के मेंबर के योग से, तो गद्दी से रातों रात कब उतर जाए उसको ही नहीं पता लगेगा, ठीक है। और एक महाराष्ट्र के सीएम जो गद्दी से अचानक उतर गए थे 5 साल पहले, उनका सिग्नेचर भी अंडरलाइन ऐसे ही है। अब उनकी गद्दी से उतरने के और कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये चीज तो उनके सिग्नेचर में भी है, ठीक है। तो हस्ताक्षर में अगर आप अंडरलाइन लगाते हैं, अगर आप ऑलरेडी अंडरलाइन लगाते हैं तो घबराने की बात नहीं। मेरा सजेशन है पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए और फिर उसके ऊपर अपना हस्ताक्षर लिख दीजिए। अगर जिंदगी में जो है आपके पास उसको बचाना चाहते हैं, रिश्ते बचाना चाहते हैं, धन दौलत जो हो बचाना चाहते हैं, प्रोग्रेस लगातार करना चाहते हैं, अनहोनी से बचना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है सिग्नेचर के नीचे अगर डायगोनल सिग्नेचर में अंडरलाइन है तो अनहोनी लाती है। एक हमारी बहुत ही महिला एस्ट्रोलॉजर है जिसका नाम कदान है, पूरा नाम तो मैं नहीं बोल सकता, समझने वाले समझ गए होंगे। वो भी ये पाठ पढ़ाती है, बहुत ही ज्ञानी है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ब्यूटीफुल है, सब कुछ है मेरे हिसाब से दुनिया में जो होना चाहिए किसी भी करोड़पति के पास, उनके पास सब कुछ है। लेकिन मैंने सुना है उनके भी मैरिज डिबेकल 2 बार हो चुके हैं। खुद मेरा मैरिज डिबेकल 1 बार हो चुका है, क्योंकि मैं भी पहले सिग्नेचर कैसे करता था, मेरा पहला सिग्नेचर था ये तो अंडरलाइन से भी खतरनाक है। ये मेरा पहला सिग्नेचर था 1987 से 2007 तक ये मेरा सिग्नेचर था। 20 साल इसने मुझे बहुत फोकस से काम करवाया, बहुत एग्रेशन से काम कराया, बहुत अच्छी लीडरशिप दी, बहुत अच्छा स्पीकर बनाया और बहुत अच्छा किंग मेकर बनाया। लेकिन मुझे क्या, मेरे हाथ में क्या लगा, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है जी। तो ये सिग्नेचर में अगर आप अंडरलाइन बाद में लगाएंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी कमी रह जाएगी, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेले बैठेंगे तो आपको लगेगा यार मैं इस चीज में कैसे हार गया, वो बर्दाश्त ही नहीं होगी। वो फेलियर मिलेंगे जिनके कारण आपके कर्म नहीं ना आपका माइंड, बट आपकी जिंदगी में आ जाएंगे।
इसलिए सिग्नेचर में अगर अंडरलाइन लगानी है तो पहले लगाओ अंडरलाइन, फिर लिखो अपना सिग्नेचर, तो आपकी जिंदगी में सेफ्टी रहेगी और जो कुछ आपने कमाया है वो आपके पास ऐड ऑन होता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात है कोई अनहोनी नहीं होगी। तो ठोको ताली जोर से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।